हाँ जी, जरा देखो बेटे, लाइव हुए क्या हम लोग। सभी का पहले तो स्वागत है भाई लेक्चलन पर। आ जाओ बेटे फटाफट। हेलो जी, हेलो सभी को, गुड इवनिंग। पहले तो कमेंट में देख रहा हूँ बेटे, आपस में ही लगे हुए तुम, पता नहीं क्या चल रहा है हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। चलो भाई, आओ भाई फटाफट आ जाओ लाइव। फिर अपन शुरू करें, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि थंबनेल में तुमको दिख रहा है, एक सीरीज लेके मैं आ रहा हूँ सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, मैथ के लिए। और सुपर 30 के नाम से सीरीज है। अब सुपर 30 का मतलब क्या है भाई? 30 सवाल होंगे आपके, 30 क्वेश्चन होंगे हर क्लास में। आपके 30 क्वेश्चन होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग। पेपर 1 के अलग होंगे, पेपर 2 के अलग होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, हम ये 30-30 सवालों को करेंगे। ठीक। अब ये जो 30 सवाल होंगे, ये किस तर्ज पर होंगे? इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो दोनों को मिला के ये बना है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनको हमने जोड़ के ये 30 क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई है। ठीक। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं आपके सीटेट के पेपर की, उसकी तारीख आपको पता है। तारीख क्या है भाई? 31 जनवरी। तो भाई 31 जनवरी को आपका एग्जाम डेट है। 2021, ये क्या है भाई? एग्जाम डेट है। अब ये तुम्हारी एग्जाम की डेट है। तो अभी भी तुम्हारे पास भाई कितने हैं? 60 डेज तो बचे हैं कि नहीं बचे भाई? अभी भी तुम्हारे पास 60 दिन बचे हुए हैं। और इस 60 दिन के अंदर तैयारी की जा सकती है। सीटेट के एग्जाम की तो बिल्कुल की जा सकती है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है, कुछ भी नहीं पढ़ा है उसने, ठीक है, पहली बार तैयारी करना शुरू कर रहा है, या उसको लग रहा है कि भाई उसकी तैयारी में अभी बहुत सारी कमी है, उसको तैयारी अपनी दुरुस्त करनी है, बहुत वक्त है अभी। 60 दिन एक अच्छा वक्त होता है। और यही है मेन जो टाइम होता है ना, वो एग्जाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले का समय होता है। एग्जाम के पहले के 45 दिन की जो तैयारी होती है, वो सारे साल भर की तैयारी से एक तरफ होती है। और ये जो 45 दिन की तैयारी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो बच्चा हार मान जाता है, कई बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उनको रिकॉल नहीं हो रहा होता, उनको लगता है यार मैं कितना पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझ पे सवाल सॉल्व नहीं हो रहे, या किसी भी टॉपिक को अगर वो पढ़ रहा है उसमें उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो एक क्या होता है कि एक तो उसको लगता है यार छोड़ देते हैं, ये हो नहीं पाएगा मुझसे। और इसी वक्त अगर आप ये ठान लेते हैं कि नहीं यार मुझे तो करना है, क्योंकि 31 जनवरी अभी बहुत दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, आज नंबर नहीं आ रहे तो कल आएंगे, आज अगर सवाल नहीं बन रहा तो परसों बनेगा, लेकिन मैं करता रहूंगा प्रैक्टिस। तो ये जो आपकी है, ये जो 30 क्वेश्चन की, ये आपकी एक प्रैक्टिस सीरीज है। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है उदय सर के साथ, बस और कुछ मत करो। तो प्रैक्टिस सीरीज है, हम बस अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, मैथ के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। पूरी 30 क्वेश्चन की एक सीरीज होगी। हर हर क्लास के अंदर 30 सवाल होंगे, 30 को मैं सॉल्व कराऊंगा, आप खुद उसे सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे कितना बन पा रहा है, नए नए ट्रिक्स बता दूंगा उसको कैसे और जल्दी सॉल्व करना है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई सीटेट में आता क्या है, सीटेट का मैथमेटिक्स अलग क्यों होता है, सीटेट का मैथ अलग क्यों है दूसरे एग्जाम से, पेपर 1 का मैथ कैसा आता है, पेपर 2 का मैथ कैसा आता है, इन सब पे अपन अच्छे से ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है बेटे, हमेशा से मेरी यही, हमेशा से जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मेरी यही कोशिश रही है, और मैं हमेशा से इसी तरीके से पढ़ाता हूं कि बच्चे को वही पढ़ाऊं जो एग्जाम में आता है, वही चीज पढ़ाई जाए जो एग्जाम में आती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बच्चा उसको पढ़े, पढ़ के उसे आत्मसात करे, सीख ले, और बाद में एग्जाम में अच्छे से कम समय के अंदर उसको सॉल्व करे या उसका आंसर दे पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तैयारी जीत की यही होती है। ठीक है, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, और जो हमने पढ़ा दिया सीटेट उससे बाहर नहीं पूछेगा, सीटेट में उसके अंदर ही आता है। जो मैथ के सवाल इस सीरीज में करा दिए जाएंगे, सीटेट में वही सवाल आएंगे और बाहर से सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अच्छे से इसको पढ़ लेना। इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लेट्सलन का टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, किसी पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं।
पेपर 1 और पेपर 2 के अलग अलग सिलेबस जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसको मैं एलेबोरेट करके आपके सामने रख देता हूं कि भाई कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं और किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की तर्ज पे तो अपन तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है भाई। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। पेडागोजी, पेडागोजी के लिए तो मैडम काफी हैं। विजार्ड ऑफ पेडागोजी कहा जाता है उन्हें। हाँ, किसकी पेडागोजी पढ़नी है मैडम से पढ़िए। एक बार मैडम की क्लास ले लीजिए, सारी पेडागोजी पक्की है। देखो लेट्सलन के चैनल की खासियत ही यही है कि यहाँ तो कहता ना कि पढ़ाया जाता है सही, एग्जाम में आता है वही। तो बस वो इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, चले तो चलो देखो जरा, फटाफट देख लो एक बार सिलेबस। अपन थोड़ा सा फटाफट इसको देख लेते हैं सिलेबस को। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बेटे पेपर 1 की। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं पेपर 1 की। पेपर 1 की बात कर रहा हूं, 15 सवाल आने हैं तुम्हारे। ठीक है, कंटेंट की बात कर रहा हूं, पेडागोजी की बात नहीं कर रहा। पेडागोजी तो मैडम पढ़ाएंगी आपको। ठीक है, पेपर 1 की बात हो रही है, 15 सवाल मैथ की बात हो रही है। इतना तो पता ही होगा भाई, उदय सर मैथ पढ़ाते हैं। ठीक, टॉपिक आपके क्या क्या हैं जो आपको पढ़ने हैं? नंबर्स, ये आपका एक टॉपिक है, नंबर्स, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। भाई एनसीईआरटी की 5वीं क्लास की जो किताब है ना, बस ये समझ लो यही किताब है। इसी किताब के सवालों को बना बना के आपके सामने पेश किया जाएगा और बढ़िया तरीके से यही सवाल घुमा फिरा के आपके सामने रख दिए जाएंगे। आपके लिए कोई अलग से सवाल नहीं उठा के पूछे जाते। सीटेट पेपर 1 का जो सवाल है, 5th क्लास एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, उसके बाहर ना तो कभी पूछा गया है ना ही पूछा जाएगा, उसी में से आता है। ठीक भाई, अच्छे से समझो। तो भाई संख्याएं हमें पढ़नी है। अब इस संख्याओं के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है? भाई संख्याओं की बात हो रही है तो संख्याओं के निर्माण की बात होगी कि संख्याओं का निर्माण कैसे हो रहा है। किसी भी संख्या को अपन कैसे बोलते हैं भाई, कि कोई संख्या जैसे मैंने लिख दिया 123, ऐसे बोल रहा हूँ 123, तो कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी डिजिट की ना एक प्लेस वैल्यू है। उस प्लेस वैल्यू पे कौन कौन सी डिजिट रखी हुई है, तभी तो उसी के हिसाब से अपन उसको कह पा रहे हैं। और यदि हम संख्या को बोल पा रहे हैं, ये जो बोलने का तरीका है, यही हमारा न्यूमरेशन मेथड कहलाता है, यही न्यूमरेशन सिस्टम है। इसको हमको देखना होता है। इन सभी पे सवाल मैं आपको कराऊंगा न्यूमरेशन सिस्टम। अब न्यूमरेशन सिस्टम का मतलब है संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली बेटा इतना इलेबोरेट करके कोई नहीं बता सकता तुम्हें। आता होगा तब तो बताएगा कोई। एक से एक लोग पढ़ा रहे हैं सीटेट। ठीक, तो न्यूमरेशन सिस्टम, संख्यांकन प्रणाली, इस पर भी सवाल आता है। 2018 का पेपर उठा के देखिए, उसमें सवाल आया है 11,1111 रुपए को कैसे लिखा जाएगा। यह सवाल आपसे किया गया है 2018 के पेपर में, दिसंबर के पेपर में, आपके पेपर 1 का सवाल है। ठीक है, तो न्यूमरेशन में इस पे आ जाता है। दूसरा, क्लासिफिकेशन पे सवाल आता है। क्लासिफिकेशन पे आपका सवाल आता है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण का मतलब होता है कौन कौन सी संख्याएं। जैसे आपको पता है प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो ये सब आपको आना चाहिए भाई, इसको आपको सीखना पड़ेगा। मेरे टेलीग्राम पे बकायदा पीडीएफ पड़ी हुई है पूरी की पूरी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो उसको। चाहो तो मैं नोट्स और प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से पढ़ लो कि भाई रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, ये सब वहीं से आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पढ़ना है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, अंकीय मान और स्थानीय मान, ये आपको पढ़ना होता है। और 2 सवाल यहां से कम 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे नंबर से। हर साल पूछे जाते हैं, हर साल 100% एक सवाल आपको पूछा जाएगा। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, इस पे आपको सवाल पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के अंदर सवाल पूछा जाएगा, सरलीकरण इसे कहते हैं। और इसी सिंप्लीफिकेशन के अंदर बेटे आपका बोर्ड मास का नियम आ जाता है। और इसी बोर्ड मास से हमें पता चल रहा है कि भाई यहां पर डिवाइड पर सवाल आ सकता है, डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, सम का और सब्ट्रैक्ट का।
मतलब हमें डिवीजन का सवाल भी पूछा जा सकता है, हमको मल्टीप्लिकेशन का सवाल पूछा जा सकता है, एडिशन का सवाल पूछा जा सकता है, सब्ट्रैक्शन का सवाल पूछा जा सकता है। ये सारे सवाल मैं कराऊंगा, चिंता मत करो, थोड़ा धीरज रखो, सब्र रखो। हाँ सब्र रखो, सब होगा। ठीक है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ठीक है, और चिंता मत करो, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे अपन, बहुत बढ़िया से। सारा का सारा जो फोबिया है ना आपका मैथ का, ये दूर हो जाएगा। पता है मैथ का फोबिया क्यों है आपको? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। आपको एजुकेटर पागल बना देते हैं कुछ कुछ, तो कुछ कुछ आप देखते हो, आपको लगता है अरे भैया पेपर वन में ऐसा सवाल आता है, इतना धांसू सवाल पेपर वन में आता है क्या, मैंने तो ये सवाल ही नहीं देखा। तब आपको लगता है पता नहीं यार ये कुछ और है। फिर आपको लगता है नहीं नहीं मुझे तो मैथ नहीं आता, मुझे तो कुछ और पढ़ने की जरूरत है। तो पढ़ कुछ और रहे हो, आ कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हो कुछ और रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? खिचड़ी बन रही है। ठीक है, सीटेट की तैयारी तो ना हो रही है। ठीक है, तो देखो ये टॉपिक हो गया आपका, ये दूसरा टॉपिक हो गया आपका, सिंप्लीफिकेशन हो गया। देखो भाई, तीसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सिंप्लीफिकेशन हो गया। तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रैक्शन। आपको क्या पढ़ना है इसमें? फ्रैक्शन पढ़ना है, जिसको अपन बोलते हैं भिन्न। भिन्न पढ़ना है। अब इस फ्रैक्शन पे सवाल कैसे आते हैं? दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो इस पे स्टेटमेंट का बना के सवाल पूछ लिया जाता है, कुछ भी, कि आपके पास 12 टॉफियां हैं जिसका 1/4 हिस्सा किसी को दे दिया, 1/6 हिस्सा किसी को दे दिया। इस तरह से घुमा फिरा के आपके सामने सवाल रख दिए जाएंगे। स्कूल में इतने विद्यार्थी हैं जिसकी 3/4 लड़कियां हैं, बाकी के लड़के हैं, लड़कों का 1/4 हिस्सा लड़कियों के साथ खड़ा कर दिया जाए तो बताओ वो कुल का कितना भिन्न होगा। इस तरीके से घुमा फिरा के आपके सामने सवाल रखे जाएंगे, और सारे सवाल मैं बना के आपके सामने दूंगा भी, उसको अपन अच्छे से सॉल्व भी करेंगे बेटे, है ना? क्लियर ये बात? तो भाई स्टेटमेंट का सवाल और बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेशन सीधे सीधे सम, कैलकुलेशन का मतलब भाई या तो सम या तो माइनस, कुछ ऐसा सवाल आ जाएगा। जैसे बहुत ही खतरनाक सा एक सवाल आया था, 2/3 + 4/5। बस यही सवाल था, केवल यही सवाल था। ये 2018 में पूछा हुआ सवाल है पेपर वन का। अब बताओ इस सवाल में क्या है? क्या है इस सवाल के अंदर? इस सवाल में कुछ है? इस सवाल में कुछ करना है, लेकिन आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं, क्योंकि टीचर पता नहीं भयानक भयानक सवाल कराने लग रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं बहुत ही भयानक कोई सवाल आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो भाई ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा भाई 1/6 में डिवाइड करो 1/3 का, ऐसा सवाल आ जाएगा। तो क्या ये सवाल तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे? ये सारे सवाल आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला ना, पढ़ो सही, एग्जाम में आता हो वही। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूं कि आप एक्स्ट्रा पढ़िए, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करिए और अच्छी चीजें पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन एग्जाम अगर आपकी तैयारी आज दुरुस्त नहीं है तो ज्यादा पढ़ के तो आप अपनी तैयारी और खराब कर रहे हैं। इस बात को तो आप समझ ही पाएंगे। जब तैयारी 60 दिन बचे हुए हैं, और तो हमें क्या करना है इन 60 दिनों में? तो हमें तो वही पढ़ना है ना जो पेपर में आता है। एक बार पेपर पास हो जाए उसके बाद खुल के पढ़ो, कौन मना करता है? ठीक है भाई, देखो भाई, एक तो ये टॉपिक हो गया, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन के बाद आपका टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। ये टॉपिक हो गया, एलसीएम एचसीएफ से सवाल आ जाएगा। पांचवा टॉपिक है आपका टाइम, मतलब समय। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि टाइम का सवाल तुम्हारे ईवीएस में भी आएगा, एक सवाल ईवीएस में भी आता है। तो भाई अच्छे से देख लेंगे, ईवीएस में जो पूछे हुए सवाल है वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, तो आपका एक सवाल ईवीएस का भी बन जाएगा, एक सवाल मैथ के कंटेंट का भी बन जाएगा। लो भाई, 2 सवाल बन जाएंगे इस टॉपिक से। छठा टॉपिक आपका मेजरमेंट। छठा टॉपिक आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है मापन। ठीक है, यहां से भी सवाल पूछा जाएगा। भैया सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी से एक एक दो दो सवाल आते हैं, सभी से या तो एक सवाल आएगा या किसी से 2 सवाल आएंगे। बहुत अच्छे, बहुत गंभीरता से सिलेबस को देख लो। पहले सिलेबस देखना बहुत जरूरी है, तैयारी करने से पहले मुंह उठा के तैयारी नहीं की जाती कि कुछ भी उठाया मोटी सी किताब उठा ली, ऐसा थोड़ा होता है भाई। छठा आपका टॉपिक है मेंसुरेशन। अब ये जो मेंसुरेशन है,
मेंसुरेशन का मतलब है क्षेत्रमिति। सही बात है, सबने पढ़ रखा है मेंसुरेशन, कई बच्चों ने स्कूल में भी पढ़ा है, उन्हें याद भी आ रहा है कि भाई मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति होता है। और मेंसुरेशन तो भारत में होने वाले सभी एग्जामों में आता है। तो सीटेट में ऐसे कौन से सवाल हैं जो सीटेट के हैं केवल, जो और एग्जामों में नहीं पूछे जाते? तो चलो आज मैं तुमको क्रैक कर देता हूं कि भाई 2D का सवाल आएगा और 2D के सवाल में मात्र आपसे पूछा जाएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल बस। अगर तुम ट्राइंगल नहीं पढ़ते हो कोई जरूरत नहीं है, रोम्बस मत पढ़ो, पैरेललोग्राम मत पढ़ो, ट्रपेजियम मत पढ़ो, केवल और केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल के सवाल कर लो, तुम्हारा मेंसुरेशन का एक सवाल 100% बन जाएगा, 100% बन जाएगा, फुल गारंटी। हिम्मत नहीं है सीटेट इससे बाहर दे, क्योंकि सीटेट इससे बाहर पूछता ही नहीं है। ठीक भाई, थ्री डी में जो सवाल आता है वो आता है क्यूब और क्यूबॉइड से। 3D में सवाल आएगा आपका क्यूब और क्यूबॉइड से, और ये भी क्यूब क्यूबॉइड से सवाल सिंपल आपके वॉल्यूम पे सवाल आता है, और यहां आपके एरिया और पेरीमीटर पे सवाल आता है। ठीक है, प्राइमरी की बात हो रही है, पेपर 1 की बात हो रही है, पेपर 1 के सिलेबस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, देख लीजिए भाई। अब इसके कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, जो टॉपिक बहुत ही सिंपल हैं, हर साल उनमें सवाल आएगा और उन सवालों को तुम्हें ढंग से करना होगा। एक तो आपका हो गया पैटर्न, कि भाई कोई भी ऐसी आकृति आपको दे दी जाए, पैटर्न इस पे सवाल आता है। कोई भी आकृति आपको दे दी जाए या भी कोई ऐसा नंबर आपको लिख दिया जाए जो एक पैटर्न बना रहा हो, एक तरह से मैं बोलूं कि एक तरह से ये क्या है, एक रीजनिंग जैसा सवाल है। ये सवाल क्या है, एक रीजनिंग के तरह सवाल है। नवा आपका टॉपिक है वो है शेप, ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो इस पे सवाल आ जाता है, ज्योमेट्रिकल शेप आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई ये शेप कैसा है। जैसे एक सवाल आया था कि एक ये ट्राइंगल है, 2018 का ही सवाल था, कि जब इस ट्राइंगल को ओपन किया जाएगा तो ये बनेगा कैसे, जब इस ट्राइंगल को ओपन किया जाएगा तो बनेगा कैसे। और साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा जब ओपन किया जाएगा, है ना। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया गया था। ठीक भाई, और 10वां आपका टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग 11वां एक टॉपिक, जिसे अपन कहते हैं मनी। बस ये आपके टॉपिक हैं, इनके अलावा आपका कोई टॉपिक नहीं है, ना ही इनके अलावा किसी से सवाल पूछा जा सकता है। गंभीरता से इस टॉपिक को समझ लो। यहां पे ना तो परसेंट पढ़ने की जरूरत, ना प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने की जरूरत, ना CI SI पढ़ने की जरूरत। अगर कोई तुम्हें अर्थमेटिक पढ़ा रहा है तो मत पढ़ना, अर्थमेटिक नहीं पूछा जाता, ना ही कभी सवाल आए हैं, ना ही ज्योमेट्री का सवाल आया, ना ही अलजेब्रा का सवाल आया, ना ही पूछा जाएगा। ये जो सिलेबस है, ये जो 11 टॉपिक है, सिर्फ यही आपके 11 टॉपिक हैं। पेपर 1 की बात हो रही है, पेपर 1 के सिर्फ और सिर्फ यही 11 टॉपिक हैं। सीटेट 2020 की बात कर रहा हूं मैं। पेपर 1 5वीं क्लास की NCERT के टॉपिक है और यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, आवाज क्लियर है कि नहीं है? ठीक, सारे टॉपिक मैंने आपको लिख दिए। नंबर्स, सिंप्लीफिकेशन, इसी सिंप्लीफिकेशन में मैंने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर दी। यहां पर आप डिवीजन का सवाल अलग से भी देखने को मिलता है कि कोई ऐसा छोटा नंबर बताओ जो 1 से लेकर 10 तक संख्याओं से कटे, क्योंकि यह सवाल 2019 का है। 2019 दिसंबर में पूछा हुआ सवाल है पेपर 1 का, कि सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सब से डिवाइड हो। ये सवाल आपसे पूछा गया। ठीक, तो देख लो भाई, सिलेबस देख लिया अच्छे से। LCM, SCF, टाइम, मेजरमेंट, मेंसुरेशन, पैटर्न, शेप, डेटा हैंडलिंग और मनी, सभी से एक एक दो दो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हर बार 100% की गारंटी, हर बार सवाल आपसे आना है। मनी से एक सवाल आना है। डेटा हैंडलिंग से मुश्किल है, या तो पूछा भी जाता है या नहीं भी पूछा जाता, हर साल नहीं आता। शेप से एक सवाल आना ही आना है। पैटर्न का एक सवाल, 1 से 2 सवाल आना है। क्षेत्रमिति से लगभग 2 सवाल आने हैं। सबके एक दो सवाल। टाइम से भी एक सवाल, मेजरमेंट से भी एक सवाल। तो हम भाई इनके सारे सवालों को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। ठीक है, पेपर 1 तो क्लियर हुआ। पेपर 2 वाले सिलेबस फटाफट देख लो भाई। ठीक है, अब अपन पेपर 2 देख लेते हैं।
पेपर 2 में आते हैं 20 सवाल। 20 सवाल आते हैं कंटेंट के और 10 सवाल आते हैं पेडागोजी के। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए भाई। अगर मैं मैथ की बात करूं तो 10 सवाल आएंगे मैथ में पेडागोजी के और 20 सवाल आएंगे वो आएंगे तुम्हारे कंटेंट के। अब ये 3 भागों में मैं इसको बांट रहा हूं इसके सिलेबस को। अगर हम इसका सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है, पहला आपसे पूछा जाएगा भाई नंबर सिस्टम। जैसे वहां मैंने क्या लिखा था, वहां मैंने संख्याएं लिखी थी, यहां पर क्या है, संख्या पद्धति है। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, आएगा ही आएगा सवाल। तीसरा टॉपिक फ्रैक्शन, यहां भी एक सवाल फ्रैक्शन का आता है। और फ्रैक्शन का जो सवाल है वो बोर्ड मास के नियम लगते हैं दोनों के लिए। कौन सा मास, बोर्ड मास। इसी पे आधारित सवाल आते हैं, सिंप्लीफाइड करने, नॉर्मल सॉल्व करने, इक्वेशन बन के आती है। चौथा अगर टॉपिक बोलूं तो एलसीएम एचसीएफ। अच्छे से लिख लेना इसको अपने रजिस्टर में कि जिससे तुम समझ पाओ कि भाई कौन सा टॉपिक तुम्हारा छूट रहा है, कौन सा टॉपिक तुमने नहीं पढ़ा है। पता चले तुम पढ़ कुछ और रहे हो, आ कुछ और रहा है, तो ऐसा मत करना भाई, है गलती मत करना। सर्ट्स एंड डाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये टॉपिक पढ़ना है। छठा टॉपिक मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन, ये टॉपिक पढ़ना है। सातवां टॉपिक तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, 100% जिनमें से सवाल आएगा आएगा। मीन मोड मीडियन का एक सवाल, सर्ट्स एंड डाइसेस पे एक सवाल, एलसीएम एचसीएफ का एक सवाल, और यहां भी एक एक सवाल, एक एक सवाल। तो कुल मिला के अभी तुम्हें सवाल तो तुम्हारे नजर ही आने लग गए। देखो भाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का यह है कि सवाल आ भी जाता है और नहीं भी आता। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ जरा। आवाज आ रही है? जरा जरा फटाफट बताओ, आवाज आ रही है क्या? आ रही है, क्लियर है, आ तो रही है। कौन है जो बोल रहा है आवाज नहीं आ रही? कौन है जो बड़ा धीरे सुन रहा है? ऐसा क्या सुन लिया बेटा तुमने कि दूसरी आवाजें आना बंद हो गई हैं? प्यार में ना सुना है, हैं? अब छोड़ दो बेटे तुम ये सब, पढ़ लो अब। हम्म, ठीक। तो देखो यार, ये 60 टॉपिक ऐसे हैं कि इन 60 टॉपिकों से 6 सवाल आने लग रहे हैं। ये 60 टॉपिक कैसे कि इन 60 टॉपिकों से कुल मिला के तुम्हारे कितने सवाल आ गए? 6 सवाल आ गए। 5 से 6 सवाल तो इन्हीं टॉपिक से आने लग गए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इनके सवाल अपन को अच्छे से देख लेने, बड़ा ही सिंपल है। मीन मोड मीडियन बहुत सिंपल है, सर्ट्स एंड डाइसेस का सिंपल सवाल, ये सब बड़ा सिंपल आता है। सारे सवालों की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, चिंता ना करें आप। ठीक है, ये हो गया आपके टॉपिक। अब मैं बात करता हूं अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक के अंदर जैसे 7वां टॉपिक, तो 8वां टॉपिक लिख देता हूं, परसेंटेज, जो आपको पढ़ना है। परसेंटेज ये आपका सिलेबस का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपसे पूछा जाता है 10 नंबर का। रेशियो, अरे भैया इस पे तो स्टार लगा लो। पिछले 2 सालों से 2 पेपरों में तो सिर्फ यही पूछा जा रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्टार लगाओ इस पे बहुत अच्छे से, बिल्कुल गाढ़ा स्टार लगा लो इस पे, रट लो इसको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। 100% सवाल आएगा, 100%। 2019 में चाहे जून जुलाई का पेपर हो, चाहे दिसंबर का पेपर हो, दोनों पेपरों में सिर्फ और सिर्फ अगर सवाल कहीं से पूछे गए तो वो था रेशियो। केवल रेशियो और प्रोपोर्शन के सवाल पूछे गए, 3-3 सवाल आए थे। ठीक है, 11वां आपको क्या पढ़ना है? एसआई और सीआई, एक साथ ही लिख देता हूं। ठीक है, और 12वां आपको पढ़ने की जरूरत है टाइम एंड डिस्टेंस। बस भाई, इसके अलावा तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक के, लेकिन वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एवरेज भी है, लेकिन एवरेज की जगह आपको क्या पूछा जा रहा है? मीन मोड मीडियन। तो एवरेज की जगह ये मीन मोड मीडियन आ जाता है आपके सिलेबस में। ठीक है, अब ये सिलेबस क्या है बेटे? ये सिलेबस क्या है? 6th 7th 8th की एनसीईआरटी है, बस वही तो सिलेबस है। जिस दिन तुमने एनसीईआरटी का सिलेबस अच्छे से देख लिया, उस दिन तुमने सीटेट क्लियर कर लिया, ये समझ लो। ऐसा कोई सवाल नहीं है सीटेट का जो तुम बना ना पाओ, बहुत अच्छे से बना लोगे।
बहुत बढ़िया तरीके से बना लोगे, कोई सवाल नहीं होगा जो ना बन पा रहा हो। तो भाई देख लो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, SICI और टाइम एंड डिस्टेंस। कुल मिला के अगर इन टॉपिक्स की मैं बात करूं तो इन टॉपिक से मुश्किल से 2 से 3 सवाल आते हैं मात्र। तो इसका मतलब जो आपको सबसे ज्यादा डराता है, जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो कि परसेंट में पता नहीं कैसे कैसे सवाल हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैसे सवाल हैं, उन सवालों को अगर मैं मिला भी दूं तो इतिहास गवाह है 2011 से लेकर 2019 तक सीटेट कंडक्ट हो गया, लेकिन कभी भी यहां से सवाल 2 3 4 से ज्यादा नहीं आए और ना ही पूछे जाते। भाई यूपी टेट में पूछे जाते हैं, MP टेट में पूछे जाएंगे, हरियाणा टेट में पूछे जाएंगे, लेकिन सी टेट में नहीं पूछे जाएंगे, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, क्लियर है ये बात? बताओ। ठीक, तो देखो इसको आपने अच्छे से देख लिया। अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है एडवांस मैथ का पोर्शन, और भाई उसमें तुम्हारे मात्र 3 टॉपिक हैं, और भाई इसे अच्छे से पढ़ लो। एक है तुम्हारा एलजेब्रा, बीजगणित, एक है तुम्हारा ज्योमेट्री, और एक है तुम्हारा मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। भाई अगर मैं इन तीनों को मैं मिला दूं, एलजेब्रा के हर साल 2 सवाल, ज्योमेट्री के लगभग हर साल 4 सवाल, 4 से 5 सवाल, और वहीं यहां भी 4 सवाल, तो कुल मिला के भाई 10 सवाल तो यहीं से आ गए। 10 से 11 सवाल तो यहीं से आ गए। तो इसका मतलब ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो 10 से 11 सवाल आपको देते हैं। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो 10 से 11 सवाल आपको देते हैं। अब तुमको समझ में आ गया कि तुम्हें फोकस किस पे करना है, अपने कौन से टॉपिक हैं जो अच्छे कर लेने हैं, तब तुम्हारे सीटेट पेपर 2 में 20 में से 20 मार्क्स आएंगे, 20 सवाल पूरे के पूरे सवाल होंगे सॉल्व। तो ज्योमेट्री, एलजेब्रा और मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर मैं बात करूं यहां पर, ज्योमेट्री हो गई, एलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो भाई अगर मैं बात करूं कि देखो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन को कैसे पढ़ोगे, तो भाई मेंसुरेशन में 2 पार्ट होते हैं, तुम्हें पता है भाई। एक तो होता है 2D, तो 2D में जो सवाल आ सकते हैं, तो 2D में सवाल आपके ट्राइंगल, एक तो भाई ये स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनको जरूर पढ़ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन दोनों में सवाल आता है। तीसरा ट्रपेजियम, यहां ट्रपेजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पे। ट्रपेजियम को अच्छे से पढ़ लेना, इसका एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला, मैं बिल्कुल तुमको ये समझ लो इलेबोरेट करके रख दिया सिलेबस तुम्हारे सामने। अगर तुम आज से भी बस केवल इतना पढ़ लोगे ना, तो 20 में से 20 पक्के हैं तुम्हारे। ठीक है। और भाई साहब तीसरा अगर तुम्हारा सवाल इसमें बनता है तो ट्राइंगल का भी बनता है, और ट्राइंगल में भी कौन सा आपसे ट्राइंगल पूछा जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बस। इसके अलावा 2D में और सवाल नहीं आना, कोई सवाल नहीं आना 2D में से। 3D के अंदर अगर आपको अगर पढ़ना है तो मात्र 3 चीजें पढ़नी है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। कोन का आज तक सवाल नहीं आया, ना ही पूछा जाएगा, ना ही स्पेयर, ना ही हेमिस्फेयर, कभी नहीं पूछा गया। अब तुम बोलोगे सर यहां पे सर्कल नहीं पढ़ रहे हम, सर्कल आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, लेकिन सर्कल के आपके फॉर्मूले पता होने चाहिए कि भाई पाई आर स्क्वायर एरिया होता है और 2 पाई आर आपका सरकमफ्रेंस होता है, ये सब पता होना चाहिए। लेकिन तुम बोलोगे सर्कल के अंदर एंगल निकालने का फॉर्मूला आ जाए, तो भाई एंगल निकालने वाला सवाल आपसे सीटेट नहीं पूछेगा, सीटेट नहीं पूछेगा, यूपी टेट में आ जाएगा, लेकिन सीटेट में सवाल नहीं आएगा। अच्छे से समझना भाई, बहुत गंभीरता से इसको लेके चलिएगा। तो ये तो हो गया भाई सिलेंडर। एक सवाल 100% पक्का, स्टार लगा लो सिलेंडर का, 100%, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। क्यूब, क्यूबॉइड का भी एक सवाल, तो तकरीबन तकरीबन तुम देख रहे हो 2-3 सवाल यहां से और 2 सवाल यहां से, तो तकरीबन मेंसुरेशन से तो तुमको कितने देखने को मिल गए, कम से कम 4 से 5 सवाल तो मेंसुरेशन से आ गए। ठीक है, समझ रहे हो? अब बात हो रही है ज्योमेट्री की, कि भाई ज्योमेट्री, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आ रहे हैं, यहां 4 से 5 सवाल और यहां भी तकरीबन 4 से 5 सवाल। तो क्या पढ़ना है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि मेंसुरेशन में से क्या पढ़ना है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में से तुम्हें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो लाइन और एंगल, ये वाला टॉपिक पढ़ लेना। ठीक है। दूसरा भाई फिगर वाला टॉपिक पढ़ना, कि भाई एंगल फाइंड करने वाला, जैसे ट्राइंगल हो गया,
क्वाड्रिलेटरल हो गया। इनके अंदर जो एंगल की प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले हैं वो देख लेना कि भाई ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला कौन सा है, एंगल बाइसेक्टर का इसमें कौन सी थ्योरम लगती है, वो पढ़ लेना, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल वाला। तो एक तो टॉपिक ये हो गया, दूसरा टॉपिक ये हो गया, तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, पॉलीगन। बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आना ही आना है यहां पर, इनमें एक सवाल आना ही आना है। चौथा टॉपिक आपका वो हो गया आपका ये कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लो भाई अच्छे से। पांचवा आपका सिमिट्री लाइंस। सिमिट्री लाइंस, एक सवाल इसका और एक सवाल इसका। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, केवल इतना पढ़ने की जरूरत है, बाकी आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री में बहुत ही ज्यादा अपन अंदर उतर के नहीं पढ़ेंगे कि भाई इतनी सारी थ्योरम पढ़ने बैठ गए, पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, ये वो कुछ नहीं भाई। सिंपल सा लाइन और एंगल, फिगर के अंदर एंगल निकालने का फॉर्मूला, ट्राइंगल के अंदर कौन सा आ सकता है या क्वाड्रिलेटरल में कौन सा आ सकता है, पॉलीगन पे एक सवाल आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी पे एक सवाल आ जाएगा, सिमिट्री लाइंस पर एक सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो कि कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है और क्या तुम्हारा सिलेबस है। बहुत अच्छे से मैंने सिलेबस को इलेबोरेट किया आप लोगों के लिए, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होगे। ठीक, दोबारा से एक बार देख लो फटाफट। कहाँ चला गया ये कहीं चला गया बेटे, खो गया ये। अब बताओ क्या करा जाए, इसका अंडू किया जाए। बताओ, चलो देख तो लिया ही होगा तुमने। ठीक है, तो ये क्या है बेटे, ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड बड़ा खतरनाक है ना। ऐसे ही ना निकल जाए पेपर सामने से, ठीक है। जैसे मेरे सामने से ये सिलेबस ही गायब हो गया। देखो अब अंडू कर रहा हूं तो आ नहीं रहा, देख रहे हो तुम, मानते हो कि नहीं मानते, ये होती है बात। चलो ठीक है, तो देखो भाई, अरे क्या बात है, प्रकट हो गए, स्वयं ईश्वर प्रकट हुए। ठीक है चलो, तो देख लो भाई, थोड़ा सा मैं अपनी सुपर 30 के बारे में तुम्हें बता दूं कि 30 सवाल की सीरीज होगी, 2 दिन चलेगी तुम्हारी, एक चलेगी मंडे और एक चलेगी थर्सडे। अभी फिलहाल 2 दिन की ये सीरीज है। ठीक है, थर्सडे को रहेगी तुम्हारी पेपर 1 की और पेपर 2 की रहेगी तुम्हारी मंडे को। अभी मैं केवल ये चला रहा हूं, एक एक दिन चला रहा हूं, और जैसे जैसे आपका पेपर नजदीक आएगा इसको 2 दिन कर लेंगे, और उसके बाद में मैं मैराथन क्लास भी तुम्हारी लूंगा। मैं एक प्रॉपर मैराथन भी तुम्हारी बना दूंगा जो कि कंप्लीट आपकी रिवीजन होगा, कंप्लीट रिवीजन के तौर पे चलेगा ये। ठीक है, हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। मैं आपसे बस ये वादा कर रहा हूं कि आप अगर इस सीरीज को अच्छे से देख लोगे, सवाल की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशन मैं क्लास में करा दूंगा। कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। नैया पार है, और वो भी अच्छे नंबरों के साथ, पूरे नंबर आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। ठीक भाई, क्लियर। तो देखो यार, मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूं सिलेबस पे, मैं सिलेबस को इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं जिससे तुम्हारा डर निकले, तुम्हें पता तो चले कि पढ़ना क्या है। हम पता है डर रहे हैं, हम परसेंटेज के सवालों में लग गए, पता नहीं कौन कौन से सवाल सॉल्व कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क सॉल्व कर रहा है एक बच्चा कह रहा है सर बोट एंड स्ट्रीम, मेरा मन किया मैं नाव में उसको बिठा के बहा दूं। बताओ बोट एंड स्ट्रीम का सवाल कब से आने लग गया, अब क्या कर सकते हैं, एक से एक महारथी हैं दुनिया में। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो आपकी चलेगी लेट्स लर्न पर, लेट्स लर्न पर ये आपकी क्लास चलेगी मैथ की। ठीक है, ये क्लास आपकी लेट्स लर्न पर चलेगी, और अच्छे से अपन इसको पढ़ेंगे, बढ़िया से अपन इसको पढ़ेंगे, और एकदम मजे में पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, बाइलिंगुअल रहेंगे, जो सवाल भी रहेंगे पीडीएफ में, जो सवाल रहेंगे वो भी बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटे मैं तो हिंदी ही बोल रहा हूँ, है मैं तो कितनी अच्छी हिंदी बोलता हूँ, मैं तो मोदी साहब को बहुत मानता हूँ। चलो, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है,
चलो भाई, आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, मज़ा आ गया आपसे मिलके। कई दिनों से मुझे क्लास लेनी थी, कुछ कारणवश मैं टेलीग्राम का नाम बता दो। बेटे टेलीग्राम का नाम तो सभी को पता है, मैथ्स विद उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। यहां पर भी मिल जाएगा, दूसरा लेट्सलन का है, लेट्सलन स्क्वाड के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स विद उदय सर। ठीक है, लेट्सलन का है, लेट्सलन स्क्वाड्स के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लो। तो वहां दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी, किसी भी जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहां भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, तुम यहां से भी पढ़ सकते हो, बढ़िया से पढ़ सकते हो। टाइमिंग क्या रहेगी, हाँ भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। टाइमिंग की जो बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। तो टाइमिंग जो मैं रख रहा हूं वो रख रहा हूं मैं 6 बजे से लेके 6 पीएम से 7:30, 6 पीएम से 7:30 पीएम। ठीक है, शाम की टाइमिंग रखते हैं। शाम को तो वैसे टाइम मतलब, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी मैडम की क्लास होती है, तो थोड़ा सा गैप देते हैं जिससे तुम आसानी से मैडम की क्लास भी ले पाओगे और अपना काम भी कर पाओगे। तो 6 से 7:30 बजे तक की रख लेते हैं। ठीक है, पेडागोजी तो मैडम लेंगे ही लेंगी, वो तो लेंगी। चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना रखें। मस्त रहो, दुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, अस्त व्यस्त मत रहो बस। ठीक है, सीटेट पार करना है बेटे, मैं सही बता रहा हूं, कैमरे में से खींच लूंगा तुमको अगर सीटेट नहीं निकला तो। बहुत पढ़ाया तुम लोगों को, तो बिल्कुल हार नहीं माननी। जिस बच्चे को डर भी लग रहा है ना थोड़ा सा भी, तो वो सब पॉजिटिव रहो, सारे के सारे। कोई अगर बोल भी रहा है ना यार पता नहीं कैसे, अरे कुछ नहीं निकलेगा, और इसके बाद तुरंत केवीएस, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 1 साल, पूरा 1 साल में हो रहा है ये सीटेट, केवीएस की जगह आने वाली है। सीटेट के रिजल्ट के बाद आई तो क्या करोगे, पता चला के सीटेट नहीं निकल रहा, केवीएस फिर कैसे भरोगे? तो क्या बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए अब थोड़ा सा कमर की कहते हैं ना वो कुर्सी, वो पेटी कस लीजिए और थोड़ा सा संजीदा हो जाइए अपने भविष्य को लेके, और इस सीटेट को बहुत ढंग से पढ़िए। जहां भी कमी पेशी रहेगी हम हैं आपके साथ, लेट्सलन आपके साथ है, करियर विल आपके साथ है, सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो भाई इतना ही रखते हैं आज के लिए। खुश रहिए और मिलते हैं हम क्लास में। तो अब आपकी क्लास कब रहेगी? थर्सडे को रहेगी। थर्सडे को रहेगी 6 से 7:30 बजे रहेगी, पेपर 1 की क्लास रहेगी। तो मैंने क्लियर कर दिया, पेपर 1 की क्लास थर्सडे को, मंडे को रहेगी पेपर 2 की क्लास। ठीक है, चलो भाई थैंक यू सो मच, मिलते हैं भाई, थर्सडे को मिलते हैं, बाय बाय।